दिल्ली के ओखला से बड़ी खबर है। बटला हाउस में आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। डीडीए ने 26 मई को दिया था नोटिस। 15 दिन के भीतर घर खाली करने का आदेश पहले ही दे दिया गया था। 11 जून से बुलडोजर एक्शन की दी गई थी जानकारी। आपको बता दें कि इस बीच दुकान और घरों में नोटिस चस्पा डीडीए की तरफ से किया गया और ये तस्वीर भी सामने आई है। आपको बता दें कि 26 मई को ये नोटिस चस्पा किया गया था डीडीए की तरफ से। 11 जून से बुलडोजर एक्शन की जानकारी दी गई थी और ऐसे में कई परिवार अपना घर खाली करके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुका है और लोगों में अभी भी डर और खौफ का माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि कभी भी बुलडोजर की गरज जो है वापस सुनाई दे सकती है। तो 11 जून से बुलडोजर एक्शन की जानकारी दी गई थी। 15 दिन का वक्त डीडीए की तरफ से दिया गया था और साफ तौर पर कहा गया था कि 15 दिन के भीतर वो अपना घर खाली कर ले। और आपको बता दें कि 15 दिन का जो समय है उसकी मियाद कंप्लीट हो गई है। 10 तारीख को ही आखिरी डेट था और आज कभी भी किसी भी वक्त डीडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के एमएलए अमनतुल्लाह खान की अर्जी पर सुनवाई है आज और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के खिलाफ अर्जी दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। बटला हाउस के कई घरों पर लगा है नोटिस। आज नोटिस की मियाद पूरी हो गई है और इसी पूरे मामले को लेकर अर्जी अमनतुल्लाह खान की तरफ से दायर की गई है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट की तरफ से लोगों को राहत मिलती है या नहीं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में आज ये सुनवाई है। आपको बता दें कि इस बीच जो है लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है कि कब उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए और ऐसे में लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लोगों को कोर्ट से अब उम्मीदें बहुत ज्यादा है। इसी बीच हमारे साथ मुबशिर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, लगातार हम देख रहे हैं कि डीडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पहले नोटिस चस्पा किया गया, 15 दिन का वक्त दिया गया और कभी भी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जो मियाद थी 26 मई को जो नोटिस चस्पा किया गया था घरों के आगे, वो मियाद आज खत्म हो रही है। यानी साफ तौर पर है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जो तलवार थी वो फिलहाल लटकी हुई है। यहाँ से 40 लोग ऐसे अफराद थे जो मकान मालिक थे, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर तरन्नुम ये कह दिया था कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए, अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तब हमारे पास आइएगा। यानी 11 जून तक आज के दिन उनको सुप्रीम कोर्ट अगर से पे वापस जाना होगा, अगर उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या डीडीए या दूसरे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास से अगर राहत नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले जो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं यहाँ से अमनतुल्लाह खान, वो जो है हाई कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की गई थी और उसमें ये कहा था कि जो नोटिस लगाया गया है डीडीए के ज़रिए वो वेग है। यानी उस पर ना तो कोई मकान नंबर है, ना किसी तरीके की लिस्ट है प्रॉपर जिस पे ये लगाया गया हो। हालांकि एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि अभी 283 खसा नंबर पर भी एक नोटिस लगाया गया था, लेकिन वो जो शख्स थे वो कोर्ट गया, कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है। यानी 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनको स्टे मिला है, लेकिन वो दूसरे खसरा नंबर पर है जिन पर गलती से डीडीए ने नोटिस चस्पा कर दिया था और उन्हें ये बताया था कि ये नोटिस जो है हमारे खसरा नंबर पर नहीं लगना चाहिए था और डीडीए ने नोटिस लगाया। उनको राहत मिली है। लोगों की उम्मीद है कि उनको जो है राहत मिलेगी और साफ तौर पर है कि हाई कोर्ट से भी उनको राहत मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा जाएंगे तो कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद जताई जा रही है अभी फिलहाल। लेकिन अंदर खाने की खबर मैं आपको बता दूं, कल देर रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मकान खाली किया है यहाँ पर और कई लोग अभी भी मकान खाली कर रहे हैं। हालांकि आज कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है, ना किसी तरीके का डिप्लॉयमेंट है, चाहे पुलिस फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, क्योंकि कहीं भी अगर इस तरीके का एक्शन होता है इतने बड़े लेवल पर तो वहाँ पर पुलिस का भारी अमला मौजूद होता है। लेकिन अभी फिलहाल बटला हाउस में किसी तरीके का कोई भी पुलिस का अमला मौजूद नहीं है। कल डीसीपी साउथ ईस्ट डॉक्टर हेमंत तिवारी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास जब डीडीए की तरफ से कोई लेटर आएगा हम उस पर देखेंगे और उसके बाद ही इस पर कुछ कह सकते हैं कि उनको फोर्स कब दी जाएगी, कब डिमोलिशन होगा। इससे पुलिस का कोई नहीं, पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, फोर्स डिप्लॉयमेंट है, उसके अलावा हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये हकीकत भी है क्योंकि पुलिस का डिप्लॉयमेंट इस वजह से होता है कि किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए। लेकिन अब अगर हम बात करें कि जिस तरीके से हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई विधायक अमनतुल्लाह खान के लिए, उसके कुछ पॉइंटर्स हैं जो तरन्नुम मैं आपको बताना चाहूँगा। यानी 9 जून की शाम को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी, जो पीआईएल दाखिल की थी अमनतुल्लाह खान की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था ना घरों की लिस्ट है, ना प्रॉपर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है जो डीडीए ने नोटिस चिपकाया है। क्योंकि 7 मई को आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया था, उसके बाद 26 मई को ये नोटिस ऑर्डर आया था 7 मई को सुप्रीम कोर्ट का और 26 मई को सभी घरों पर खसा नंबर 279 पर नोटिस चिपका दिए थे डीडीए ने। यानी खसा नंबर 279 इसमें कोर्ट ने एक इमीडिएट कोई रोक नहीं दिया और 11 जून को पहले ये तय करेंगे कि पीआईएल मेंटेनेबल है या नहीं है।
यानी सुनवाई के लायक है भी या नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पहले से आ चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम इस पर कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं ली गई, दूसरी तरफ अगर इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि को हम समझने चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि पूरे बटला हाउस इलाके में कलेक्टिव रोक नहीं मिलेगी, यानी हर मकान के केस को अलग अलग देखा जाएगा कि कौन कितना पुराना है, कब से रह रहा है, उसके दस्तावेज कैसे, ये सब चीज़ों को देखा जाएगा। इसके बाद 26 मई को डीडी ने खसरा नंबर 279 को पूरे इलाके में वेग डेमोलिशन नोटिस चिपका दिया था। यानी नोटिस में किसी का घर का नंबर नहीं था और सिर्फ 15 दिन को खुद हटाओ तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी, खुद हटाना होगा, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ये कहा गया था। 4 जून को हाईकोर्ट ने खसरा नंबर 283 के एक इंडिविजुअल मकान पर इंटरिम स्टे दे दिया था, इस वजह से क्योंकि 279 के आड़ में 283 खसरा नंबर के एक मकान पर डीडीए ने नोटिस लगा दिया था, जिसको लेकर जो लोग थे, वहाँ के जो घर के मालिक थे, वो हाईकोर्ट पहुंचा और वहाँ पर उनको स्टे दे दिया गया, क्योंकि इसका 279 से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन खसरा नंबर 279 के सैकड़ों लोग आज भी डीडीए के बुलडोजर के साए में हैं। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो है ये यहाँ पर जिस तरीके से भी अगर कोई कार्रवाई होती है, कुछ होता है, तो अभी फिलहाल बुलडोजर की किसी तरह की कोई रोक नहीं है। 9 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में हेयरिंग हुई, इमीडिएट स्टॉप नहीं लगा है। 11 जून को 2 सवालों पर सुनवाई होगी। ये सबसे अहम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तरन्नुम, वो मैं आपको बताना चाहूँ। क्या पीआईएल मेंटेनेबल है, इस पर सुनवाई होगी। क्या कोर्ट आगे पूरे डेमोलिशन पर स्टे दे सकता है, इन 2 चीज़ों पर कह सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं जिन पर सुनवाई होगी। सबसे पहला कि क्या मेंटेनेबल है, सुनवाई के लायक है या नहीं है, उसको लिस्टेड किया जाए या नहीं, इस पर सुनवाई होगी आज। यानी जो अमानतुल्लाह खान की जो पीआईएल थी उस पर सुनवाई हो सकती है। जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहता, डीडीए के बाद डेमोलिशन शुरू करने का लीगल ऑप्शन पूरी तरीके से बना हुआ है। यानी ये साफ है कि लीगल ऑप्शन जो है वो डीडीए के पास मौजूद है। जी बिल्कुल मुबश्शिर, और कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि कहीं उनको कोर्ट की तरफ से राहत मिल जाए। ऐसे में मुकामी लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का डर होगा कि कभी भी उनके घर या दुकानों को गिराया जा सकता है। उनकी तरफ से क्या कुछ अब अगला कदम उठाया जा रहा है? क्या घर और दुकानों को खाली करने का काम शुरू हो चुका है मुबश्शिर? हाँ बिल्कुल, देखिए कल देर रात 2 से 3 बजे के आसपास हमें जब जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने मकान खाली करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये डर उनके चेहरों पर साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी का आशियाना छिन जाने का डर क्या होता है वो मुकामी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप और हम भी जानते हैं कि अगर सर से छत चली जाए तो क्या हालात पैदा हो सकते हैं पूरे घर के लिए। तो ये सब जो डर है उनके चेहरों पर खास देखने को मिल रहा है फिलहाल। जी बिल्कुल मुबश्शिर, और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से रुख रहता है। मुबश्शिर बने रहिएगा, और भी खबरों को जानकारी हासिल करेंगे। आपको बता दें कि इस बीच